मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से प्रश्न का बोध होता है। इस प्रकार के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आज या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। जी हाँ, प्रश्नवाचक वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात दैट कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है, बिल्कुल। इनडायरेक्ट नरेशन में प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में बदलते हैं, बिल्कुल सही है। प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा दिया जाता है, बिल्कुल सही। और उसके स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। जी, इन कुछ कॉमन बातों को आपको याद रखना है। रूल नंबर 4 में रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन वर्ब तथा अन्य शब्दों को असर्टिव सेंटेंसेस के नियमों के अनुसार बदलते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वर्ब है प्रोनाउन में चेंजिंग जैसे असर्टिव में आप करते रहे वैसे ही इंटेरोगेटिव में भी करेंगे। रूल 5 है, जब डायरेक्ट स्पीच में ऐसा प्रश्न हो जिसका उत्तर यस नो में दिया जा सके, अर्थात यस नो का मतलब है अर्थात रिपोर्टेड स्पीच की किसी सहायक क्रिया, रिपोर्टेड स्पीच किसी सहायक क्रिया जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, सेल, विल, हैज, हैव, हैड, कैन में आदि से शुरू हुई हो तो इंडायरेक्ट स्पीच को कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर से प्रारंभ किया जाता है। उसके बाद कर्ता फिर क्रिया का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, अगर रिपोर्टेड स्पीच किसी सहायक क्रिया से शुरू हुई है तो हम इफ़ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आई सेड टू हिम आर यू गोइंग, तो आर से शुरू हो रही रिपोर्टेड स्पीच, तो सेड टू का तो आज बताया गया था, लेकिन जब आर से शुरू हो रही, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही, तो आपको इफ लगाना है। यू को चेंज करेंगे, हिम से कहा जा रहा है यू, तो यहाँ ही हो जाएगा और आर का बाज हो जाएगा, फिर गोइंग होगा। राम सेड टू हरी विल यू गो टू स्कूल टुडे, देख लेते हैं इसको भी। राम आज हरी, और हरी के बाद में यहाँ इफ़ लगा सकते हैं, वेदर लगा सकते हैं क्योंकि विल हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही रिपोर्टेड स्पीच। यू को अब लिखेंगे विल, इफ़ या वेदर के बाद में यू लिखेंगे, हरी से यू कहा जा रहा है तो ही हो गया, फिर विल का वुड हो गया, गो टू स्कूल और टुडे का दैट डे हो गया। ये बहुत सारे एग्जाम्पल से लिखे हैं। तो चलिए अब सीधे एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5A, हरी सेड टू मी कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, तो देखिए हरी सेड टू का आज होगा क्योंकि इंटेरोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच है, कैन से शुरू हो रही, तो सेड टू का आज हो गया। मी वैसे ही लिखेंगे, फिर यहाँ इफ़ या वेदर लगा देंगे। ठीक है, इफ़ लगाएंगे। अब इफ़ के बाद में यू को हम लिखेंगे, कैन को छोड़ देंगे, इफ़ यू लिखेंगे, मी से यू कहा जा रहा है तो हो जाएगा आई, इफ़ के बाद आई हो गया, कैन का कोड हो गया आई के बाद, स्पेयर वैसे ही, सम वैसे ही, मनी वैसे ही, फॉर मी, हरी कह रहा है फॉर मी मेरे लिए, तो फॉर हिम हो जाएगा, हरी से चेंज होगा तो यहाँ हिम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई सेड टू द गेस्ट आर यू कंफर्टेबल हियर, तो आई आज द गेस्ट, आई आज द गेस्ट, फिर इफ़ लगाएंगे क्योंकि आर से शुरू हो रहा है, इफ़ के बाद में यू का नंबर है, यू गेस्ट से कहा जा रहा है तो ही हो गया, फिर ही के बाद आर का नंबर है, बाज हो गया, कंफर्टेबल वैसे हियर का देयर हो गया और फुल स्टॉप लग जाएगा। द नर्स सेड टू द पेशेंट डोंट यू फील बेटर दिस मॉर्निंग, तो नर्स आज द पेशेंट, इफ़ लगाएंगे, इफ़ के बाद में यू को लिखेंगे, पेशेंट से कहा जा रहा है यू तो ही हो गया, तो डू नॉट का डिड नॉट हो जाएगा क्योंकि पास्ट में बोला जा रहा है तो डिड नॉट फील बेटर, दिस का दैट हो जाएगा, मॉर्निंग वैसे ही हो गया। गीता सेड टू सीता, गीता आज सीता हो गया क्योंकि इंटेरोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच देखिए क्वेश्चन मार्क लगाए, तो गीता आज सीता, इफ़ के बाद में इट लिखेंगे, फिर इज लिखेंगे, तो इफ़ के बाद में इट लिख दिया, इज का बाज हो गया, नॉट वैसे ही, ए सरप्राइज वैसे ही, टू मीट वैसे, यू किससे कहा जा रहा है, सीता से कहा जा रहा है यू, तो यहाँ हर हो जाएगा यू की जगह, हियर का देयर हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा। पांचवा देखिए, सी सेड टू मी आर यू वेल, तो सी आस्क्ड मी, इफ़ के बाद यू, मी से कहा जा रहा है यू तो आई, फिर बाज, फिर वेल, तो सी आस्क्ड मी इफ़ आई वाज वेल, फुल स्टॉप लग जाएगा। टीचर सेड टू द स्टूडेंट हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे, टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, इफ़ के बाद में यू को स्टूडेंट से चेंज करेंगे, ही के बाद हैव का हैड, फिर कंप्लीटेड हिज वर्क, यू के साथ योर वर्क था तो ही यहाँ जब हमने लिख दिया तो हिज वर्क हो गया, हिज होमवर्क हो गया। ठीक है, द मास्टर सेड टू द लेजी सर्वेंट व्हाट आर यू डूइंग हियर इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस, तो द मास्टर आस्क्ड द लेजी सर्वेंट वाट, देखिए इसमें वाट दिया गया तो इफ़ नहीं लगाएंगे, वाट ही लिख देंगे, वाट के बाद में यू, सर्वेंट से कहा जा रहा है, वाट के बाद में यू लिखेंगे, सर्वेंट से कहा जा रहा है ही हो जाएगा, फिर आर का बाज हो जाएगा, फिर डूइंग, हियर का देयर, इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस वैसे हो गया। द लेडी सेड टू द गर्ल डू यू लिव इन दिस हाउस, ये देखिए डू से शुरू हो रहा, तो लेडी आज द गर्ल, इफ़ के बाद यू को बदलेंगे गर्ल से, लड़की से तो यू कहा जा रहा है, इफ़ के बाद में सी हो जाएगा, तो डू लिव इन दिस हाउस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस सभी बनाते चले आ रहे, इसको भी अफर्मेटिव बनाएंगे, तो सी के बाद में सहायक क्रिया तो अफर्मेटिव में लगती नहीं, डिड, तो लिव्ड हो जाएगा, इन दैट हाउस हो जाएगा आगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, और ये देखिए सब एग्जाम में आए हुए सेंटेंसेस थे, ये इंपॉर्टेंट टाइप के हैं, इसी तरीके से हो सकता है डायरेक्टली ऐसे इन्हीं में से कोई प्रश्न आ जाए एग्जाम में।